नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा के द्वारा प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित बयान देने के बाद देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन जो एक समुदाय का है लगातार जारी है। हालांकि दोनों पक्ष सड़क पर उतर गया है, जो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में भी लोग उतर चुके हैं और जो है विरोध में तो प्रदर्शन चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कि 300 से ज़्यादा लोग जो है गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। रांची की अगर बात करें तो वहाँ जो है 2 लोगों को पुलिस की गोली लगने से मौत भी हो चुकी है और लगातार प्रयागराज की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जारी है। आफरीन नाम की लड़की बताई जा रही है जो कि एमयू की जो है छात्र भी रह चुकी है, उनके घर पर भी बुलडोज़र चल चुका है। सर से बातचीत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कानून के काफ़ी जानकार हैं, कि आखिर जो बुलडोज़र चल रहा है उसको कैसे देखते हैं। सर, जो बुलडोज़र चल रहा है, कहा जा रहा है कि पथराव में वो परिवार शामिल था तो इसलिए वहाँ पे जो है बुलडोज़र चला, कैसे देखते हैं कार्रवाई को? ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानून है इस बारे में, बगैर नोटिस दिए किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाता। अगर ये बुलडोज़र जैसा कि हमें खबरें आ रही हैं, अगर ये बात सही है कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए गए ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और जो गैर कानूनी काम करता है, भले ही वो पुलिस की वर्दी में हो, सरकारी वर्दी में हो, सरकारी अफसर हो, या उसके जो साजिश करता है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप उसको पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही है, मजबूर कर रही है ये काम करने के लिए, वो सभी अपराध कर रहे हैं इस वक्त। ये कानून का नज़रिया है। सर, कानून के हिस्सा आप हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कानून तय करेगा अपराध किसका क्या है, या कोई सरकार भी है वो बुलडोज कर सकती है? अदालतें तय करती हैं। कानून तय करने का मतलब अदालतें तय करेंगी। सरकार भी एक पक्ष होती है, और जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, 300 लोगों से ज़्यादा को अरेस्ट कर दिया, वो भी एक पक्ष है। सरकार भी एक पक्ष है, पुलिस भी एक पक्ष है। तो ये दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष जाके अदालत के सामने अपनी बात रखते हैं। अदालत ये तय करती है कि कौन सा पक्ष ज़्यादा सही बात कह रहा है, कौन सा पक्ष सच बोल रहा है, कौन सा पक्ष सच नहीं बोल रहा है। तो सरकार की कार्रवाई को सही माने फिर? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो अल्टीमेटली अदालत तय करेगी। लेकिन सरकार जो है वो बगैर अदालत में गए, बगैर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किए बगैर अगर किसी का घर तोड़ती है, तो वो एक जैसे किसी आम व्यक्ति ने किसी का घर तोड़ दिया वैसी कार्रवाई होगी। जिसके खिलाफ, जिस व्यक्ति के घर टूटा है, वो अदालत जा सकता है और कानूनी कार्रवाई कर सकता है, सरकार के खिलाफ भी और उन अफसरों के खिलाफ भी जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि वो जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें पथराव किया, तो वहाँ जो पथराव के जो लोग थे, कहा जा रहा है कि वो उनके जो परिवार में जो घर था वो उनके नाम का भी नहीं था। तो फिर कार्रवाई इस तरह से कैसे हो जाती है? देखिए, ये इसमें इसके पीछे पार्टियां या सरकार जो है राजनीतिक लाभ के लिए भी कहीं कि इससे मैं वही तो कह रहा हूँ, कानून में एक प्रक्रिया है। जो एक्ट है वो मैं बता भी देता हूँ आपको अभी। जो कानून में प्रक्रिया है वो है यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 और यूपी म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1916। इनके तहत ही कार्रवाई हो सकती है, उसके बगैर कार्रवाई जो हो रही है, और ये इन सभी कानूनों की धज्जियाँ उड़ा के जो आप लोगों की खबरों से साफ नज़र आ रहा है, ये सारी प्रक्रिया हो रही है। तो ये एक गैर कानूनी कार्रवाई है, एक अपराध है। तो जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, अगर ये कानून फॉलो किए बगैर तोड़े जा रहे हैं, तो उनको चाहिए ऐसे जो सरकारी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इन कानूनों में प्रावधान है कि वो उस अफसर ने जिसने ये कार्रवाई की है गैर कानूनी, उसकी ज़ाती मिल्कियत से, यानी कि उसकी तनख्वाह से और उसकी ज़ाती मिल्कियत से उनके घर बना के वापस दिए जाएँ। नुपुर शर्मा के खिलाफ 300 लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी होगी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तक नहीं होती है। भावना आहत हुई कहा जा रहा है मुसलमानों की। रतनलाल की बात करें, दलित हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये क्या समझा जाए कि हिंदुओं की भावना है, मुसलमानों की भावना नहीं है? नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि देश में दो ग्रुप्स हैं और 2 ही पक्ष हैं। एक है अम्बेडकरवाद यानी कि संविधानवाद, एक है मनुवाद यानी कि मनुस्मृतिवाद, जो हिंदू राष्ट्र। 2 ही सोचें हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति का लागू होना, भारत का संविधान ख़त्म करना। तो ये 2 पक्ष हैं देश में। तो रतनलाल साहब कोई मुस्लिम थोड़ी हैं, उनको अरेस्ट किया गया ना। आप इस बात की अहमियत को समझिए। क्यों किया गया? क्योंकि वो मनुवादी मानसिकता के नहीं। अच्छा।
ये है बुनियादी वजह। वो मनुस्मृति को लागू नहीं होने देना चाहते, वो भारत का संविधान बचाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई। लेकिन हमें इस जो हमारा संवैधानिक निज़ाम है उसमें ये हमें अदालतों में बात फ़ायदा दे रही है। हम और अदालतों को दिखाने में अब कामयाब होंगे कि देखिए किस तरीके से एक ही पुलिस है, एक ही अपराध है, दो तरह का रवैया क्यों। तो इससे भी आपको ये समझना चाहिए कि जो कानून का रास्ता होता है वो थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जीत उसी की होती है, जीत सच्चाई की होती है। और अदालतें जो हैं, चाहे उन पे कितना भी प्रेशर है, आज जैसा 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं, फिर भी न्याय मिलेगा। आप लोग मजबूती के साथ लगे रहें, आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है भारत का संविधान बचाएं। भारत का संविधान बचेगा तो सभी बचेंगे। आपके एग्जाम्पल के अनुसार जाति धर्म देखकर कार्रवाई होती है क्या? आपने कहा रतनलाल पे कार्रवाई होगी क्योंकि वो उसको नहीं मानते थे, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो साफ इनकी हरकतें ही बता रही हैं ना। जो हम लोग बोलते हैं तो वो हम तो तर्जुमानी करते हैं। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, सरकारों में ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए, पुलिस के अधिकारी, या जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पदों पे बैठे हुए हैं, या देश में बड़े बड़े मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो वो कार्रवाई करते हैं, हम उसको सिर्फ बताते हैं। तो ये वही बात निकल के आती है ना कि जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई कर रही है आज की सरकारें और आज के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। इसके ठीक इस पे सपोर्ट में भी लोग आ गए, नेपाल में भी समर्थन में रैलियां निकल रही हैं नुपुर शर्मा के। नहीं, बेशक देखिए, हम इस बात को मना नहीं कर रहे। भारत का संविधान इस बात की भी इजाज़त देता है कि वो मनुवाद को और मनुस्मृति को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम भारत का संविधान ख़त्म करके भारत की सेना को हरा के अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब वो अपराध होता है। अगर वो इस बात की घोषणा करते हैं तो वो अपराध होता है, वो भारत के खिलाफ बगावत होती है। लेकिन सबको अपनी बात रखने का हक है, पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से। अब देखिए, ये मनुवादी तो खुल के कह ही रहे हैं ना, मनुस्मृति लागू करेंगे, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम मार देंगे, जो कि बहुत सारे लोगों ने धर्म संसदें करके बोल रहे हैं, दूसरे लोगों को मार देंगे, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो अपराध है। जब अपने बोले जो मनुस्मृति लागू करके अपने ऊपर अमल भी करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस बात में यकीन करते हैं कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, जो इस बात में यकीन करते हैं कि कोई एक जगह से पानी नहीं पी सकता, जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि सड़क पे नहीं चल सकता, जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि सब लोगों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी एक विचारधारा है, वो रखें अपनी विचारधारा, पीसफुल तरीके से रखें। हम उनसे इख्तलाफ करते हैं, हम उनकी मुखालफत करेंगे, हम ये बोलेंगे कि नहीं, हमारा मानना ये है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सब बराबर हैं, हमारा संविधान ये कहता है सब बराबर हैं, और सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको प्रॉपर्टी का अधिकार है, सबको वोट का अधिकार है। तो क्या नुपुर शर्मा के बयान के आधार पे क्या कोई कार्रवाई बनती है ऐसी जो लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर वो बेकार है? कार्रवाई बनती है नुपुर शर्मा के ऊपर ही नहीं, और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है उन्हीं धाराओं में नहीं। ये भारत की इकोनॉमी को कमज़ोर करने के लिए एक देश की बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने 38 से ज़्यादा जो स्पोक्स पर्सन को नोटिस भी मिले, एक बड़ी साजिश के तहत ये इस प्रकार की भाषा बोली है, ताकि जब रूलिंग पार्टी बोलती है ना तो उसकी एक अलग बात होती है, सरकार के मिनिस्टर बोलते हैं तो अलग बात होती है। जो लोग अपोजिशन में भी हैं उनकी भी एक बार ये हो सकता है कि इनके हाथ में तो ताकत ही नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में कलम की ताकत है, जब वो ये बातें बोलते हैं तब लोगों का विश्वास, अब जैसे कि पूरी दुनिया का विश्वास, क्यों अभी पूरी दुनिया में लोग क्यों हाथ हो गए? अगर नुपुर शर्मा और ये 38 जो लोग हैं ये रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते तब शायद ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि लोग ये समझते बाहर के भी कि भारत में सरकार है, भारत में संविधान है, वो इन लोगों को पकड़ेगा और सज़ा देगा। तो लेकिन जब रूलिंग पार्टी के लोग ऐसा करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और उसी नुकसान की भरपाई मेरे ख्याल से एक साजिश के तहत ये नुकसान कराया जा रहा है। रूलिंग पार्टी के लोग जो डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, वो कौन लोग हैं जो उनसे ये बातें कहलवा रहे हैं? इसकी साजिश बेनकाब होनी चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज होकर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से कोर्ट के संज्ञान में या कोर्ट की निगरानी में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर, जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने तो साफ कर दिया कि एक सरकार का बयान नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का बयान है, इसको इतना तुल नहीं देना चाहिए, फ्रिज एलिमेंट है ये। नहीं, ये बयान है, लेकिन किसका बयान है? उस बयान देने वाले व्यक्ति ने, यानी कि उस महिला ने
जो कि एक बहुत ही पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे पीछे प्रधानमंत्री का ऑफिस खड़ा है, मेरे पीछे होम मिनिस्टर खड़े का ऑफिस खड़ा है, मेरे पीछे बीजेपी के अध्यक्ष खड़े हैं। ये उन्होंने बयान दिया है और उन तीनों ही ऑफिसों ने इसका खंडन नहीं किया अभी तक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। इसके पीछे क्या बड़ी साजिश काम कर रही है। FIR तो हो चुका, क्या कुछ वक्त और लगेगा या क्या लग रहा है? कानून पे भरोसा रखा जाए? नहीं, कानून पे तो भरोसा रखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो कोर्ट में दरखास्त से लगा के ठीक इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में किया भी है पहले। तो ये तरीका ओपन है, लेकिन इसीलिए हम ये लोगों से कहेंगे कि प्रदर्शन तो करें, लेकिन पीसफुल प्रदर्शन कैसे इंश्योर करने हैं उसकी भी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो प्रदर्शन करने जाते हैं। तो क्योंकि शरारतें होंगी, आप लोगों को ये भी समझ के चलना चाहिए पीसफुल प्रदर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक हक ही है और इस वक्त संविधान को बचाने की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। लेकिन ये इंश्योर करना कि पीसफुल रहेगा प्रोटेस्ट, ये इंश्योर करना कि उस तरफ से RSS और बीजेपी और मनुवादी ताकतें आपके ऊपर हमला करेंगी, आपको प्रोवोक करेंगी, आपके अंदर ही अपने लोग भेजेंगी, आपके लोगों को ही गुमराह करके वायलेंस कराएंगी। इन सब चीज़ों को रोक के आपको पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे करने, इसका कोई सबको मिल बैठ के दिमाग लगा के हल निकालना पड़ेगा। पत्थरबाजी का भी आरोप लग रहा है लगातार कि पत्थरबाजी हुई और गिरफ्तार भी हुए 300 से ज़्यादा लोग। नहीं, देखिए एक बहुत सारे बन गए कि दंगा जो शुरू होता है वो मुसलमान ही सबसे पहले करता है। नहीं, ये इमेज तो मनुवादी और ये जो क्रिमिनल मीडिया है मनुवादी वो बनाती है। ऐसा तो नहीं है। प्रोटेस्ट तो यूपी और झारखंड के बाहर भी हुए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में हुए हैं, बाकी सब जगह क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो ये समझने की बात है कि कौन है हिंसा के पीछे। हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, जो भी हिंसा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है वो हमारे मिशन का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का वो दुश्मन है, खिलाफ है उसके। हमारे संविधान को रक्षा करने के लिए हमें पीसफुल तरीके अपनाने हैं, ना सिर्फ पीसफुल तरीके अपनाने हैं बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि कोई भी शरारती तत्व भले ही हमारे अंदर से क्यों ना हो उसको भी रोकना है, ताकि किसी भी तरीके से वायलेंस ना हो। और सामने वाले जो लोग वायलेंस करते हैं या करवाते हैं आपके ऊपर, उसके भी सारे जुल्म और सितम को बर्दाश्त करके भी आपको कैसे पीसफुल रहना है ये देखना है। ऐसी जैसे एक गाड़ी चलाने का जो होता है ना, हमारे दिल्ली में जो गाड़ी चलाते हैं उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ अपनी गलती नहीं, जो दूसरे लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी गलतियों से भी होशियार रहना होता है। तो वो गाड़ी चलाने वाला अच्छा होता है जो अपनी गलती तो नहीं करता गाड़ी चलाते हुए, लेकिन जो दूसरे लोग जो गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं उनकी गलतियों के बावजूद भी किसी भी हालत में एक्सीडेंट नहीं होने देता। ऐसे लोग हमें चाहिए जो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। वही बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, वही हमारे मिशन के सच्चे सिपाही हैं, जो दूसरों की गलतियां, जो पुलिस की भी गलती के बावजूद भी हिंसा ना होने दें। ठीक है, तो ये महमूद पराचा जी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को हमारे सामने रख रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बनने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।